हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस है और ये हमारे गुरु के गुरु यानी हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद के गुरु थे। इन्होंने 23 दिसंबर 1936 को कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी उपदेश दिए थे अपने शिष्यों को जो उनके नज़दीक बैठे हुए थे। उसे मैं सुना रही हूँ आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आई एडवाइज ऑल टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ रूप रघुनाथ, two of the six Goswamis, direct disciples of Lord Chaitanya with all energy and resources. तो ये जो दो नाम दिए हैं वो है रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। यानी कि जो भी षड गोस्वामियों ने लिखा है अपने पुस्तकों में, उसका प्रचार और प्रसार करना है, क्योंकि वो सब चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य थे। यहाँ दो नाम है, पर जब भी दो नाम रहता है तो हमें सबको पकड़ना चाहिए, क्योंकि कोई कम नहीं थे, सनातन गोस्वामी थे, जो भी थे, तो सबका हमें प्रचार प्रसार करना है उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का। ठीक है। और कैसे करना है? विथ ऑल एनर्जी एंड रिसोर्सेज। हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितना धन है, जितना शरीर में शक्ति है, सबको लगा देना है इनके ज्ञान के, इनके उपदेश के प्रचार और प्रसार में। तो यहाँ दो नाम है, रूप रघुनाथ। और हमें समझ लेना है कि जो परंपरा में आचार्य गण हैं, जिनका बोनाफाइड पुस्तक है, उसका प्रचार और प्रसार करना है। दूसरा है, आर अल्टीमेट गोल शैल बी टू बिकम द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री रूप एंड रघुनाथ गोस्वामी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रूप और रघुनाथ गोस्वामी के बारे में ही बता रहे हैं, दूसरे में भी, कि हमारा अंतिम जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमल की धूल बने। चरण कमल की धूल बनने का तात्पर्य क्या है? चरण कमल के धूल बनने का तात्पर्य भी वही है कि जो वो कह रहे हैं उसका पालन करना, जो उन्होंने आदेश दिया है उसका अक्षरशः पालन करना। रूप गोस्वामी, हम लोग रूपानुगा है, तो उसी तरह रूप गोस्वामी के जो निर्देशन है, जैसे कि उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, तो उसमें जो बताया गया है उसको हमको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम जब मंगलाचरण करते हैं उसमें है ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। कब रूप गोस्वामी हमारे चरण कमल पे, हमारे मस्तक पे अपना चरण कमल रखेंगे? तो रूप गोस्वामी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ बताया गया है कि रूप गोस्वामी के आदेशों का पालन करना है, तब उनके चरण की धूल हम बन पाएंगे। तो यही हमें हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि उनके चरण कमल की धूल बने। उनके चरण कमल की धूल बनने का मतलब है वो हमारे ऊपर कृपा करें, और वो कब होगा? जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। तीसरा है, यू शुड ऑल वर्क conjointly under the guidance of your spiritual master with a view to serve the absolute knowledge, the personality of Godhead. सबको मिल करके अपने गुरु के निर्देशन में सेवा करनी है। किसकी? कृष्ण की सेवा करनी है। एब्सोल्यूट नॉलेज और एब्सोल्यूट पर्सनालिटी, भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जितने ग्रंथ हैं उनकी सेवा करनी है, लेकिन गुरु के निर्देशन में। ये हो गया तीसरा आदेश। चौथा हो गया, यू शुड लिव सम हाउ और अदर विदाउट एनी क्वारल
in this mortal world only for the service of Godhead. Do not please give up the service of Godhead in spite of all dangers, all criticisms and all discomforts. तो कह रहे हैं पहली बात, तुम्हें इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में, इस मर्त्य लोक में बिना झगड़ा किए हुए रहना है। आपस में झगड़ा नहीं करना है। ये कलह पूर्ण युग है, कलयुग है, तो यहाँ झगड़े होते रहते हैं, है ना। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाह सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो कलह होगा। आजकल के कलयुग के लोगों के लक्षण बताए गए हैं। उम्र कम होगी, प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाह सुमंद मत्यो, मंद भाग्य, मति भी मंद, कलौ अस्मिन् युगे जना, और उपद्रुता, हर समय व्यक्ति परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, चिंतित, डिप्रेस्ड, ये सब होगा। ये कलयुग के लक्षण हैं। कलह होगा, कलह प्रधान युग है ये। पर कह रहे हैं हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, कलह करना नहीं है। तुम्हें इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में रहना है बिना कलह किए, बिना झगड़ा किए, पहला लाइन। और दूसरा है कि किस लिए रहना है, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण की सेवा के लिए। कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए हमें यहाँ जीना है और बिना झगड़ा किए हुए जीना है। और उसका उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा। यदि कृष्ण की सेवा करनी है तो हमें शांत होकर रहना पड़ेगा, बिना झगड़ा किए रहना पड़ेगा। झगड़ा करके तो कोई सेवा कर नहीं सकता है। उसके बाद कह रहे हैं किसी भी सूरत में सेवा छोड़नी नहीं है भगवान की, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे तुम्हारी कितनी भी आलोचना हो, चाहे तुम्हें कितना भी असुविधा हो। सेवा में असुविधा होगी पक्का, सेवा में आलोचना होगी पक्का, और सेवा में खतरे भी आएंगे पक्का। कोई भी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है उससे पूछिए ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है। आप कितनी भी अच्छी सेवा करेंगे, लोग कहेंगे ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, यात्रा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, प्रीचिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। मर मर के व्यक्ति सेवा करेगा पर फिर भी उसमें दोष निकालेंगे लोग, ये स्वभाव है लोगों का। उसके बाद आपके बराबर वाले झगड़ा करेंगे, आपसे नीचे वाले दोष निकालेंगे, आपसे ऊपर वाले आपको डांटेंगे। ये सब होगा। असुविधाएं भी होंगी। घर से एक बार निकल गए तो आपको कितनी सारी मुसीबतें बीच में आएंगी, उसका सामना करना पड़ेगा। घर के लोग भी परेशान करेंगे, बाहर के लोग भी परेशान करेंगे, लक्ष्मी भी नहीं होगा, शरीर भी बीमार होगा, तो असुविधाएं होंगी। और उसके बाद भी उतनी असुविधाओं के बाद अब सेवा करेंगे तो आलोचना होगी कि सेवा अच्छी नहीं हुई है, ये व्यक्ति में बहुत दोष है। तब कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कि उतने प्रॉब्लम्स में भी सेवा छोड़नी नहीं है। Do not please give up the service of Godhead in spite of all dangers, all criticisms and all discomforts. जितनी भी आलोचना हो, जितने भी खतरे आए, जितने भी असुविधा हो, सेवा छोड़नी नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट, do not be disappointed, for most people in this world do not serve the personality of Godhead. Do not give up your own service, which is your everything and all. Neither reject the process of chanting and hearing of the transcendental holy name of Godhead. कभी डिसअपॉइंट मत हो जाओ, कभी निराश मत हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सेवा करते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग सेवा करते हैं। अच्छा, ये बात हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रीचर्स की बहुत कमी है, पवित्र मंजरी प्रीचर्स की बहुत कमी है। यू शुड नॉट लीव प्रीचिंग, यू शुड प्रीच, यू शुड प्रीच, हाउ मच यू आर प्रीचिंग एवरीथिंग, ऑलवेज महाराज प्रीच प्रीच प्रीच। प्रीचर्स की बहुत कमी है। तो हर तरह के सेवकों की कमी है।
इसीलिए सेवा अपनी कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही सब कुछ है, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही जान है, वही प्राण है, वही सब कुछ है। और माला कभी मत छोड़ो, और भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप, भगवान का गुणगान वो भी कभी मत छोड़ो। तो माला कभी नहीं छोड़ना है, भगवान का गुणगान सुनना कभी नहीं छोड़ना है, बुक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, कथा सुनना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तो सर्वस्व है हमारा। बहुत कम लोग सेवा करते हैं, इसीलिए जो कर रहे हैं उन्हें कभी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। और अंतिम जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, You should always chant the transcendental name of Godhead with patience and forbearance like a tree and humbleness like a straw. There are many amongst you who are well qualified and able workers. We have no other desire whatsoever. तो कह रहे हैं हमेशा भगवान के नाम का जप करो धैर्य से और सहनशीलता से। कैसे? वृक्ष के समान, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। इसके आगे कह रहे हैं कि तुम में से बहुत सारे अच्छे योग्य पात्र हैं, योग्य सेवक हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही सब करो जो मैंने बताया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है ये जो हमें अभी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, उनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं। मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, तो आप इसके हर शब्द को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस दिन जिस भी आचार्य का आविर्भाव या तिरुभाव होता है, उस दिन उनसे जो आप मांगिएगा वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो आपको जो इच्छा है आप मांग सकते हैं। हरि बोल।